नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज शनि की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज 27 जुलाई है और शनि अंततः आज उल्टी दिशा में घूमते हुए दिखेंगे, वक्री हो जाएंगे। इसका प्रभाव हमारी राशि के ऊपर, कुंभ राशि के ऊपर कैसा पड़ने वाला है, ये जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। हालांकि अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा सुन सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, ये दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, काफ़ी सोच विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और इसीलिए कई बार ये पीछे भी रह जाते हैं, दूसरों की मदद के चक्कर में धोखा भी खा जाते हैं। अपना काफ़ी समय सामाजिक कार्यों में भी यह बिताते हुए देखे गए हैं। समाज सेवा करने में इन्हें काफ़ी आनंद आता है। ज़्यादातर कुंभ राशि के व्यक्ति हर किस्म के कार्य कर लेते हैं, कोई भी कार्य हो, क्योंकि शनि की राशि है। शनि इनको वर्सटाइल बनाता है। याद रहे, कुछ भ्रांतियां जरूर फैलाई गई हैं कुंभ राशि के बारे में। देखिए, इंटरनेट का ज़माना है और डेमोक्रेसी है, हर कोई स्वतंत्र है, कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। परंतु गंभीरता से देखें तो ये लोग काफ़ी गंभीर होते हैं, तभी ये लोग शायर भी होते हैं, अच्छे कलाकार भी होते हैं, अच्छे समाज सेवी भी होते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, ऊंचाइयां छूते हैं जिस भी क्षेत्र में हो। धैर्य होता है इनमें, शनि इनको धैर्य देता है, शनि इनको गंभीर बनाता है, शनि इनको टेस्ट करता है, तभी तो यह कामयाब होते हैं। हाँ, जो लोग झटकों से परेशान हो जाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं, वे तरक्की इतनी नहीं कर पाते। याद रखिए, ये शनि के मापदंडों को पार करना बहुत ज़रूरी होता है कुंभ राशि के लिए, और ये कोई बुरी बात नहीं। जितना इंसान स्ट्रगल करता है उतना ही वह कुंभ राशि वाला ऊंचाइयां छूता है। नोट कर लीजिए, अगर आपकी ज़िंदगी में जब तक स्ट्रगल नहीं आता तो आप वहीं पर रहते हैं। खासकर आपके लिए ये ज़्यादा लागू होता है। हालांकि ये जनरल बात है, सभी के लिए लागू हो सकती है, आपके लिए तो ये निश्चित है। जैसे ही आप स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल आता है आपकी ज़िंदगी से में, तो आप निखर कर आते हैं, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को डिगने नहीं देते। हाँ, उसके लिए चंद्रमा और बुध इत्यादि की स्थिति भी देखनी जरूरी होती है, खासकर चंद्रमा की स्थिति। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातक शनि के वक्री होने से कैसे प्रभावित होते हैं? याद रहे, कुंभ राशि 11वें भाव में आती है। कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में कुंभ राशि आती है, और सबसे बेहतर अगर भाव है आज कली काल में, आज कलयुग में 11वां भाव है, क्योंकि यह आय का भाव है, इनकम का भाव है, लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो दोस्तों, आपको 11वां भाव मिला है जाकर कहीं ना कहीं। स्थितियों के कारण आपको लगा होगा पिछले 5-4 सालों में कि आपने काफ़ी कष्ट झेले हैं। काफ़ी जातकों का, जैसे कि कंसल्टेंसी लेते हैं मुझसे, ये रहता है कि हमारे दिन कब चेंज होंगे, कब तरक्की होगी, कब मनोकामना पूर्ण होगी, जो भी इच्छा है, कब धन आएगा, कब मकान बनेगा, अगर छात्र हैं तो कब नौकरी मिलेगी, परीक्षा में उत्तीर्ण कब होंगे। तो दोस्तों, शनि इस तरह की स्थिति में, जिसे हम कहते हैं उतरती हुई 7.5 में वक्री होकर अपने भाव की तरफ जा रहे हैं, अपनी राशि की तरफ, इसलिए यहाँ पर आपको उच्च पद देने की स्थिति में है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की स्थिति में है। शनि चलते हैं, राहु को अपने उसमें प्रभाव क्षेत्र में ले लेंगे। राहु अब जो आपको एम्बिशन देता है वह पूर्ण भी करता है, शनि के प्रभाव में आ जाता है।
देखिए एम्बिशियस बनाता है राहु। लगन में जिस राशि में बैठ जाए पहले भाव में खासकर, क्योंकि राहु एक प्यास है जो बुझाए ना बुझे, तो जिन जातकों का पहले भाव में राहु होता है वह एम्बिशियस होते हैं। अगर उनको शनि का, बुध का, शुक्र इत्यादि का सपोर्ट मिल जाए, कुंडली में ये अच्छे हों बुध शनि शुक्र, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है। अब राहु की यही स्थिति है, शनि का सपोर्ट मिलने वाला है आपकी कुंडली में। ग्रेविटेशनल जो रिंग है शनि का, शनि के साथ मूव करता हुआ राहु को प्रभावित करना शुरू कर देगा। शनि का आज से चेष्टा बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। शनि आज से पृथ्वी के नजदीक आने शुरू हो जाते हैं, तो इससे प्रभाव इस धरा के प्राणियों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, परंतु आपके लिए सुखद प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि राहु शनि का मित्र भी है। शनिवत राहु कहते हैं ना, शनि जैसा प्रभाव देते हैं राहु, इसीलिए कहा जाता है। तो शनि अपनी राशि की ओर मूव कर रहे हैं, लगन है, ये पहला भाव है, तो पहले भाव के सुखद फल। अब आपका सेहत अच्छा रहेगा, अब आप चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, आप कोई गलती नहीं करेंगे, पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट होगी, लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलेंगी आप में, आप धैर्य सम्मत होंगे, अब सहज होकर काम करेंगे, जल्दबाजी को अब जीत लेंगे। जी हाँ, जो विचारों में या आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं जल्दबाजी थी, क्योंकि राहु कुछ ऐसा ही करता है अक्सर, अब आप धैर्य से, शनि का स्वभाव है वो आपको मिलने वाला है। शनि के कारण आप धीर बनेंगे, गंभीर बनेंगे, जिससे कामयाबी आपको मिलेगी। पहली बात तो, अगर आप संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, इंटरनेट से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, आईटी के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, या यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव राहु के ऊपर होगा और राहु आपको प्रभावित करेंगे, तो आपको खास सफलता मिलेगी इन क्षेत्रों से। अदरवाइज आप हर क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे। इस अवधि में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, आत्मिक बल बढ़ जाएगा। टेस्ट यही होगा, कहते हैं ना शनि टेस्ट भी लेते हैं। न्याय करने का मतलब ये भी है कि आप को तैयार भी करते हैं आने वाले समय के लिए। 4-5 महीने 10 दिसंबर तक यह है। अब वक्री रहेंगे तो आपको ये बताना चाहता हूं कि चतुर्थ भाव को लेकर आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग शनि की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद है तो सफलता, और पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए खास समय अच्छा रहेगा 4th हाउस, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का भी। अगर मकान दुकान बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अच्छा है। लैंड परचेज करने के लिए इतना अच्छा नहीं है, सतर्क रहें। जी हाँ, मंगल शनि का मित्र नहीं है। इस अवधि में लैंड मत परचेज करें, प्लॉट मत परचेज करें, गलती मत करें। हाँ, 10 दिसंबर तक आप रुक सकते हैं, उसके पश्चात आप लैंड भी परचेज कर सकते हैं, प्लॉट भी परचेज कर सकते हैं, परंतु अभी कंस्ट्रक्टेड मकान परचेज करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो और भी अच्छा लाभ होगा, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। बली होने से 11वां भाव एक्टिवेट हो जाता है। प्लैनेटरी एनर्जी अब 11वें भाव से भी आपको लाभ करवाएगी। वैसे भी गुरु भी 30 अक्टूबर से जैसे ही 7वें भाव में आ जाते सिंह राशि में, तो 11वें भाव को देखेंगे, जो कि गुरु का भाव है। तो याद रखिए, अपने भाव को गुरु भी देखेंगे, और शनि वक्री होकर चेष्टा बल से युक्त होकर 11वें भाव को देखेंगे, तो लाभ तो होगा, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, दुकान मकान परचेज करने के योग बनते हैं, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, और कोई ना कोई अवार्ड रिवार्ड मिला करता है। कुंभ राशि के लिए यह वक्री होना शनि का, क्योंकि जा रहे हैं शनि आपको छोड़कर, बस एक नज़र आपकी राशि को देखने आए हैं। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ? अपनी राशि को जितना कष्ट दिया था दे दिया,
परंतु फिर भी दिल किया जैसे कि अपने बच्चों को देख आएं। अपनी राशि है इनकी आखिरकार और मूल त्रिकोण साइन है, उस नज़र से देखेंगे कि ये नज़र आपको मालामाल कर देगी। याद रखिए, ये शनि आपको वो उपलब्धियां देने आए हैं जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होती। खासकर नेम फेम आपका बढ़ने वाला है, आपका डंका बचने वाला है। जो शत्रु, जो प्रतिद्वंदी आपकी सलाह नहीं मानते थे, आपको तंग करते थे कार्यस्थल पर, घर परिवार में, रिश्ते नातों में, दोस्त मित्रों में, वहाँ पर देखिए स्थिति ही 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगी। आप में बात ही कुछ और होगी, अलग तरह की पर्सनैलिटी आपकी नज़र आएगी उन्हें। कॉन्फिडेंस 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि आप काफ़ी परेशान रहे हैं, अब आंकलन करेंगे। जब व्यक्ति निकल आता है ना किसी प्रॉब्लम से, तो तब उसे एहसास होता है कि हाँ, मैं प्रॉब्लम में था, मुझ पर तनाव था। अब तनाव मुक्त होकर आप जब कुछ काम करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी और उससे आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। जो भी आपका ड्यू है ना, शनि वो सब देने वाले हैं। प्रसिद्धि के रूप में, नौकरी के रूप में, व्यापार के रूप में, इवन रिश्तों में एक खास मिठास सी आ जाती है। आपका विजन काम करने लगता है। गुरु की स्थिति भी यही बताती है। सप्तम भाव में गुरु आ जाएंगे अक्टूबर से ही, 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से, तो ये आपको विजनरी बनाता है, लगन को देखता है गुरु। तो देखिए, गुरु की बेस्ट सिचुएशन शनि के वक्री पीरियड के साथ हो रही है और 11वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, जहाँ शनि 11वें भाव को देखता है, जो कि शनि 11वें भाव का मालिक है कालपुरुष की कुंडली में। तो मुझे ये लगता है कि आपको नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो बेहतरी के लिए होगा। डोंट माइंड दिस, टेंशन मत लेना। अगर नौकरी जा रही है, पहले से ही बन चुका होगा माहौल, तो अच्छे के लिए हो रहा है। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करते हैं तो आपको बेहतर जॉब भी मिलेगी। व्यापार में भी वृद्धि के योग बनते हैं, स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। कुल मिलाकर ये शनि का न्याय जाते जाते, 7.5 ख़त्म करते करते आपसे जो जो लिया है, जो जो नुकसान हुआ है, वह भरपाई आने वाले समय में होती चली जाएगी। दोस्तों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। एनीवेज, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, उसका लिंक नीचे दिया करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।